हम आपके सामने एक ऐसी रोचक कहानी लेकर पेश हो रहे हैं जिसे सुनने में आपको बहुत आनंद आएगा। कहानी इस प्रकार है कि जिस समय ब्रह्मा के पुत्र उद्दालक मुनि को तप करते करते 88,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तो एक दिन देवराज इंद्र का सिंहासन हिलता है। देवराज को अपने सिंहासन छिन जाने का भय होता है, तो अखाड़े की परी हूर मेनका को बुलाकर क्या कहते हैं? हूर मेनका भक्ति भाव से हो भाव से सतमार्ग संगठन मिल गया। देख तपस्या एक ऋषि की, मेरा सिंहासन हिल गया। देख तपस्या एक ऋषि की, मेरा सिंहासन हिल गया। हूर मेनका भक्ति भाव से सतमार्ग संगठन मिल गया। देख तपस्या एक ऋषि की, मेरा सिंहासन हिल गया। देख तपस्या एक ऋषि की, मेरा सिंहासन हिल गया। कहने लगे देवराज इंद्र, ऐसे जो के सपने देखे हैं, धरती में सोने वाला, सर पे ताज चाहता धरना, बारोटे ढोने वाला। आंख सिंह पैरे गाडे बैठा, एक गिदड़ रोने वाला। तपसी पैदा हुआ हूर मेरे संग झगड़ा झोड़ने वाला। और कहने लगे, अरे उस तपसी को हूर हरावे हो, उस तपसी को हूर हरावे, सोते समय सपन मिल गया। देख तपस्या एक ऋषि की, मेरा सिंहासन हिल गया। और कहने लगे, अरे जुगनू करे चाहा फिर भाकी, कीड़ी अड़े पहाड़ों से। दहशत आज मानता को ना बेर बेकने रे वाली मलन, करती आल सिंगाड़ों से। दादुर शोर करे पोखर में, वात करता होड़े अखाड़ों से। अरे तेरे मिलने से हूर मेनका हो, तेरे मिलने से हूर मेनका, सूखा मेरा चमन खिल गया। देख तपस्या एक ऋषि की, मेरा सिंहासन हिल गया। देख तपस्या एक ऋषि की, मेरा सिंहासन हिल गया।
क्या शोभा सिंगारों की, नेत्रहीन सारता का जड़ तकता आस नजारों की। टुकड़ों का मोहताज आज यूं गैल अड़े साहूकारों की, करे गिंडोया होड़ नाग की, जहरीली फुंकारों की। अरे नहीं उतरण का घाट मैंने का हो, नहीं उतरण का घाट मैंने का, दोनों पाल समंद झिल गया। देख तपस्या एक ऋषि की, मेरा सिंहासन हिल गया। तपस्या उद्याल की, हूर मेरा दिल तंग हुआ। मुझको ठोड़ ठिकाना ना जो, उसका तपना भंग हुआ। गुरु यदि मले करो फैसला, मेरा उसका जंग हुआ। कह राजिंदर हूर मैन का, मैं ढंग से बेढंग हुआ। अरे फूलों के सोने वाले का हो, फूलों के सोने वाले का, जन कांटों से तन छिल गया। देख तपस्या एक ऋषि की, मेरा सिंहासन हिल गया। देख तपस्या एक ऋषि की, मेरा सिंहासन हिल गया। हूर मैन का भक्ति भाव से, सतमार्ग संगठन मिल गया। देख तपस्या एक ऋषि की, मेरा सिंहासन हिल गया। हाँ जी, तो प्यारे भाइयों, देवराज इंद्र के कहने से हूरमैन का अपने साथ की परियों को साथ लेकर उद्यालक मुनि का तप भंग करने के लिए चल देती है। तो किस प्रकार चलती है, कवि ने क्या कल्पना की है। अरे इंद्रपुरी ने छोड़ चाली, मृत लोक की ओर परियां, पुष्पक रथ को जोड़ गई बियाबान में हो परियां। पुष्पक रथ को जोड़ गई बियाबान में, इंद्रपुरी ने छोड़ चाली, मृत लोक की ओर परियां। पुष्पक रथ को जोड़ गई बियाबान में हो परियां। पुष्पक रथ को जोड़ गई बियाबान में। तो किस तरह तैयारी करके चलती हैं वो परियां। अरे मांग बहा के सब परियों ने, मांग बहा के सब परियों ने, फिर सिंदूर लगाया। मिसी मंजन कर दांतों पैरे, मुंह में पान दबाया।
फुलेल तेल से अपना सब श्रृंगार बनाया रे हुई काया खुशबूदार भाई फूटे थी मैं कार नैनों में सुरमा श्यार बैठी दीवान में हो परियां पुष्पक रथ को जोड़ गई बियाबान में। देवराज इंदर की खातिर मन में प्रण ठहराया कामदेव बल शाली को परियों ने साथ लगाया उद्याल के धूणे पे फूलों का बाण चढ़ाया रे मन चाया खेल रचाया मुनि के मन को खूब लुभाया परियों ने नृत्य दिखाया लगी सब गान में हो रे परियां पुष्पक रथ को जोड़ गई बियाबान में। आसन अटल ऋषि का भाई आसन अटल ऋषि का भाई लागी लगन भजन में चढ़ी समाधि साधु की खिंच रही कोकिन बदन में तन साधु का ढूंढे पे और मन लाग गया भगवन में बन में तपरिया था तपधारी भाई वो उद्यालक ब्रह्मचारी तज के झगड़े संसारी ध्यान भगवान में हो रे परियां पुष्पक रथ को जोड़ गई बियाबान में। तो उद्यालक के ढूंढे पे पहुंच गए परियां क्या करती हैं गुरु अड़ीमल परियों ने हाँ गुरु अड़ीमल परियों ने फूलों का बाग लगाया बोरों की गुंजार हुई बुल बुल ने शोर मचाया कामदेव ने परी रूप में संत को दर्शन दिखाया पाया दर्शन ने तर खोले मुनि राम नाम जब बोले कह राजिंदर छंद तोले धर के ध्यान में हो रे परियां पुष्पक रथ को जोड़ गई बियाबान में इंद्रपुरी ने छोड़ चाली मृतलोक की ओर परियां पुष्पक रथ को जोड़ गई बियाबान में होए परियां पुष्पक रथ को जोड़ गई बियाबान में। हाँ जी तो प्यारे भाइयों उद्यालक मुनि की आंख खुलती है तो देखता है कि सामने बहुत सारी परियां खड़ी हैं
जिन्हें वो जानता भी नहीं था कि ये क्या बवाल है। तो हूर मेनका जो साधु के रूप में थी, उद्दालक मुनि से क्या बातचीत होती है। और कैसा साधु, अरे कहाँ आश्रम मेरे ढूंढने पे आया। अरे देख तपस्या ऋषि तेरी मैं पर्वत से उतराया। अरे देख तपस्या ऋषि तेरी मैं पर्वत से उतराया। अरे कैसा साधु कहाँ आश्रम रे मेरे ढूंढने पे आया। देख तपस्या ऋषि तेरी मैं पर्वत से उतराया। तो क्या पूछता है उद्दालक मुनि और हूर मेनका क्या जवाब देती है। अरे पंथ कौन सा संत कहाँ पैर होता है विश्राम तेरा। ओ गढ़पंथी कहते मुझको पर्वत पे मुकाम मेरा। अरे कैसे आना हुआ कुटी पैर, क्या पड़ गया कुछ काम तेरा। मतलब खास नहीं कुछ साधु देखण आया धाम तेरा। अरे धन्य भाग है मेरे मुनि जो मुझको दर्श दिखाया। शर्मिंदा मत करो मुनि है सब ईश्वर की माया। शर्मिंदा मत करो मुनि है सब ईश्वर की माया। तो हूर मेनका का वेश देखकर उद्दालक मुनि को वहम होता है। हूर मेनका से कहने लगा कि इस तरीके के तो साधु नहीं होते, हमने तो इस तरीके का साधु पहली बार देखा है। और क्या कहता है। लेकिन भेष देख तेरा, हारे लेकिन भेष देख तेरा मेरे होता बहम गात में। यही बना पहरा जैसे मारी जमात में। अरे रंग बिरंगे वस्त्र तेरे रे मेहंदी लगी हाथ में। चटकी लेवा से तर पहरूं बचपन से नाथ में। और कहने लगा अरे मिसी लगा दांत में तेने रे मुंह में पान चबाया। तुझे पान सा जचे मुनि ये हुसन रूप की माया। तुझे पान सा जचे मुनि ये हुसन रूप की माया। तो उद्दालक मुनि हूर मेनका से क्या पूछता है और हूर मेनका क्या जवाब देती है। रूप अनूप तेरा पर को न्यारे भिगवा वस्त्र अंग में। साधु के आभूषण सारे ले रहा अपने संग में। अरे कुंडी सोटार तुझ पे को न्या तू साधु के ढंग में। क्या करना कुंडी सोटा जब पीता नहीं भंग में। अरे लाल रंग का तने कहाँ से रे माथे तिलक लगाया।
मलिया गिर पर्वत से साधु ये चंदन मंगवाया। हाँ, मलिया गिर पर्वत से साधु ये चंदन मंगवाया। तो आखिर में उद्यालक मुनि किस प्रकार पूछता है और हुरमैन का क्या जवाब देती है? अरे मत ना भेद छिपावे मुनि, तू बात खोल दे सारी। तेरा भरम मिटाऊं साधु कहते मुझको नारी। अरे नारी कैसी होती है ना बात समझ में आ रही। नारी ऐसी होती है जैसी तेरी महतारी। तो उद्यालक मुनि कहने लगे, अरे अड़ी मल नार तने क्यों मेरा ध्यान डिगाया। राजेंद्र सिंह सुरग जाए तो क्यों ना बेटा जाया। अरे कैसा साधु कहाया शरम रे मेरे ढूंढे पे आया। देख तपस्या तेरी ऋषि में पर्वत से उतराया। तो प्यारे भाइयों, हुरमैन का उद्यालक मुनि से किस प्रकार कहने लगी कि भक्ति करने से मुक्ति नहीं होती, बल्कि एक औरत होनी चाहिए, उससे मुक्ति होती है। हो त्रिया से घर की बढ़ती है शान, पैदा होती है संतान, आखिर परेशानी है मुनि नार बिना व्यर्था जिंदगानी है मुनि नार बिना। सारे देवों के मुनि जी दिखे घर में है घर वाली। विष्णु के लक्ष्मी है जो जग के है रखवाली। शंकर के है पार्वती, शंकर के है पार्वती ना इंद्र ज्ञानी है। परिवार बिना अरे नरक निशानी है मुनि नार बिना। तो कहने लगी हुरमैन का, बिन जोरू जग में मुनि जी दिखे मिलती नहीं खुशहाली। रहे मोढ़ों पर डेरा जिस घर में नहीं घर वाली। बिन ताड़ी ना ताला खुले, बिन ताड़ी ना ताला खुले, ये मिसाल पुरानी है औजार बिना। कहने लगी, है तन में भस्म रमा के
साधु करे तू भक्ति, जब तब है वृथा ऐसे मुनि मिलती को न्या मुक्ति। तिरिया में है वो शक्ति, तिरिया में है वो शक्ति जो मोक्ष दानी है भक्ति भार बिना। आखिर में कहने लगी, तज के जप तप साधु तू दुनिया का आनंद ले। और कहने लगी, मोक्ष मिल जा तुझको कट आवागमन से फंद ले। गुरु अड़ीमल राजिंदर को न्या, गुरु अड़ीमल राजिंदर को न्या कविता लासानी है रसधार बिना। अरे नरक निशानी है मुनि नार बिना। प्रिय अगर मेरा बेटा होता, अगर तो प्यारे भाइयों, हूर मेनका की बातों को सुनकर उद्दालक मुनि का मन बदल जाता है, तो कुंडी सोटा और कमंडल तथा अल्फी को लेकर अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचता है। और क्या कहता है, कवि ने क्या कल्पना की है। भक्ति अरे भक्ति में को न्या शक्ति हो जाती मेरी मुक्ति। अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता। वृथा है पिताजी भक्ति, भक्ति में को ना सकती। हो धूने की आग में अपना तन फूक्या, नाखून बदन में मेरा तन सूख्या। हो मैं भूखा मर गया बन में, मेरा घृणा होगी मन में सारी देही है दुखती। मैं दिन रात न सोता, अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता।
तप करते करते मैं छक्या पिताजी, जप करते करते ओ पिता धरते धरते ध्यान फिर भी हुआ ना कल्याण। मैंने कर देखी सब युक्ति फिरा ईश्वर ने टोटा। अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता। और कहने लगा हुए गर्मी और सर्दी पिता तन पे सहके, करी घोर तपस्या मन बन में रह के। अरे बह के पसीना चला जेठ का महीना, मेरी धूप में काया फुकती बदन तक मैं ना धोता। अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता। तो आखिर में अपने पिता ब्रह्मा से क्या मांगता है? हुए पिता मेरे हाल पे कुछ कृपा कीजिए, मिले बेटा मुझको ऐसा वर दीजिए। और लीजिए कुंडी सोटा और कमली लंगोटा, मैंने बहुत मुसीबत भुगती राजिंदर झगड़े झोता। अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता। था है पिताजी भक्ति, भक्ति में को ना सकती, हो जाती मेरी मुक्ति। अगर मेरा बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता। तो प्यारे भाइयों, ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि इसका मन किसी ने बिगा दिया, यानी कि भक्ति खंडित हो गई। लेकिन बिगड़े हुए काम पे फिर बाद में बनता भी क्या है। संतोष करके उद्यालक मुनि से कहने लगे कि जाओ तुम्हें बेटा मिल जाएगा, लेकिन जाकर वहीं भक्ति करो। उद्यालक मुनि उसी जगह पर आ जाता है। वहां पहुंचने पर उसे उन परियों की याद आ जाती है। परियों की याद आते ही उसका शरीर क्षीण हो जाता है, जिसे उद्यालक मुनि एक पत्ते पर संगवाकर सरयू नदी में फेंक देते हैं। ईश्वर की माया से उसका एक मनमोहक फूल बन जाता है। वह फूल बहकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां राजा रघु की पुत्री चंद्रवती अपनी सखियों के साथ नित्य की भांति उस दिन भी स्नान करने आ जाती है। तो चंद्रवती अपनी सखियों से फूल को देखकर क्या कहती है? वो देखो 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 सखी सब देखो, फूल है कितना कमाल देखो।
बहता है किस धार देखो, कहीं चलता कहीं रुकता, कैसी है धीमी चाल देखो। नजर फेंको उधर को देखो, देखो देखो सखी सब देखो। कहने लगी अरे फूल है ये सखियो या कोई खिलौना, देखा कभी फूल ना इतना सुंदर सलोना। दिल में करके ख्याल देखो, सोरण जैसा थाल देखो, कहीं चलता कहीं रुकता, कैसी है धीमी चाल देखो। देखो देखो सखी सब देखो। और कहने लगी अपनी सखियों से चंद्रवती, अरे किस डाली का फूल ये किसने तोड़ बगाया, या सरयू में किसी ने है प्रसाद चढ़ाया। ये सखियों तत्काल देखो, क्या है ये जंजाल देखो, कहीं चलता कहीं रुकता, कैसी है धीमी चाल देखो। नजर फेंको उधर को देखो, देखो देखो सखी सब देखो। अरे ईश्वर ने इस फूल की शोभा अजब बनाई, इसकी सुगंधी सूंघू दिल में मेरे समाई। आके इसे फिलहाल देखो, मत करना सखी टाल देखो, कहीं चलता कहीं रुकता, कैसी है धीमी चाल देखो। नजर फेंको उधर को देखो, देखो देखो सखी सब देखो। अब क्या होता है आखिर में, अरे इतनी कह के चंद्रवती ने कर में फूल उठाया, पुष्प नाक से सूंघा गर्भ उदर में छाया। कह राजिंदर पाल देखो, हो गया हाल बेहाल देखो, कहीं चलता कहीं रुकता, कैसी है धीमी चाल देखो। नजर फेंको उधर को देखो, देखो देखो सखी सब देखो।
फूल है कितना कमाल देखो, बहता है किस ढाल देखो, कहीं चलता कहीं रुकता, कैसी है धीमी चाल देखो, नजर फेंको उधर को देखो। तो प्यारे भाइयों, चंद्रवती अपनी सखी सहेलियों को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। पूजा उपासना का कार्यक्रम वह नित्य प्रतिदिन करती रही। जो दिन बीतते गए उसका उधर बढ़ता गया। उसने लज्जा के कारण इस रहस्य को किसी के सामने नहीं खोला। एक दिन चंद्रवती पहले की भांति मालन के सामने जाती है, क्योंकि मालन उसे फूलों में तोला करती थी। तो चंद्रवती मालन से किस प्रकार कहने लगी कि मैं अब तोलने लायक नहीं हूं, और क्या कहती है, अरे तोले मत ना मालन री में रही तोलने लायक ना, अरे मेरे कर्म बिगड़ गेरी में रही बोलने लायक ना, तोले मत ना मालन री में रही तोलने लायक ना, मेरे कर्म बिगड़ गेरी में रही बोलने लायक ना, तोले मत ना। कहने लगी, मैं नित करती स्नान ध्यान जा हुए थी फूलों में तोली, सज के सब सिंगार कार मन पकड़ी थी शादी भोली, लेके खंजर हाथ बात दिन खुद अपनी गर्दन छोली, लागे शर्म मरम कहूँ कैसे जाती बात नहीं खोली, धोखा हो गया साथ मेरे, हाँ धोखा हो गया साथ मेरे, पर बात खोलने लायक ना, मेरे कर्म बिगड़ गेरी में रही बोलने लायक ना, तोले मत ना। और कहने लगी, अरे बनी भगतनी में ईश्वर की सीखी बात धर्म की, पर टाले से टलती कोल्या बहना गति कर्म की, कैसे कहूँ कहीं ना जाती बहना बात शर्म की, बिगड़े नेम टेम मेरे मालन हो गई बात मरम की, अमृत जैसी इज्जत होती, अमृत जैसी इज्जत होती, जहर घोलने लायक ना, मेरे कर्म बिगड़ गेरी में अब रही बोलने लायक ना, तोले मत ना। और कहने लगी, अरे बिगड़े कर्म धर्म मेरे मालन
भारी हो गया चाला, मुझ कर्मों की माड़ी के संग हो गया काम कुठाला। पड़े भोगना नरक मिले मुझे बंद सुरग का ताला, लगे कलंक मुझे दुनिया में हो गया मुखड़ा काला। दोषवान हुआ गात मेरा में, दोषवान हुआ गात मेरा में, रही बोलने लायक ना। मेरे कर्म बिगड़ गेरी में अब रही बोलने लायक ना, तोले मत ना। अपने साथ बीती हुई कहानी बताने लगती है चंद्रवती। किस प्रकार बताती है? अरे एक रोज काज कर बार में बहके एक फूल आ गया, देख फूल की शोभा मालन मेरा मन ललचा गया। ठाके फूल नाक से सूंघा, गर्भ उदर में छा गया। गुरु अड़ीमल सिंह कर्म से मानस धोखा खा गया। कह राजिंदर धर्म पाल में, कह राजिंदर धर्म पाल में, चोर ढूंढने लायक ना। मेरे कर्म बिगड़ गेरी में अब रही बोलने लायक ना, तोले मत ना मालन री में रही तोलने लायक ना। तो प्यारे भाइयों, चंद्रवती की बात सुनकर मालन को बड़ी चिंता हुई और उसने चंद्रवती की माँ से जाकर क्या कहा, क्या लिखा है कवि ने? अरे कहने लायक बात नहीं क्या, हाल कहूँ तेरी धी का। अरे बड़ी भगतनी तेरी बेटी चाग जलावेगी का। अरे कहने लायक बात नहीं क्या, हाल कहूँ तेरी धी का। बड़ी भगतनी तेरी बेटी वा तो त्याग जलावेगी का। कहने लगी, अरे 4 बजे जब मुर्गा बोले रे फूले नभ में पेड़ी, सरयू में नाने जासे संग लेके सखी सहेली। अरे सियानी सुता हुई तेरी मद जो बन में अलबेली। शादी करने को नाटी ना ढूंढ्या मन का मेली। अरे उसकी शादी करने को रघुभूप भटोरा जी क्या। बड़ी भगतनी तेरी बेटी माते चिराग जलावेगी का।
बड़ी भगतनी रे जहाँ तहाँ डोले थी, पलड़े में बैठा के नित में फूलों से तोले थी। बहन हुआ मेरे वजन देख में बूझन न डोले थी, गुप्त भेद को मुझसे रानीवा सोनिया खोल थी। अरे बहुत दिनों में आज पता है रे बेरा उसको जी का, बड़ी भगतनी तेरी बेटी चिराग जलावेगी का। रानी दिखे कर दिया भारी चारा, बात बताने योग नहीं से कर दिया काम कुठाड़ा। अरे लगा कलंक तुझे दुनिया मेरी हो गया मुखड़ा काला, चंद्रवती तेरी बेटी ने कुल का नाम उछाड़ा। अरे मुंह पे थूके जग सारा तेरा लगा कलंक काटी का, बड़ी भगतनी तेरी बेटी चिराग जलावेगी का। आखिर में कहने लगी मान लेना, अरे कैसे कहूँ कहीं ना जाती री बात खोलने लायक ना, तुल्या करे थी फूलों से अब रही तोलने लायक ना। अरे सानी बेटी घर पे भारी रह डोलने लायक ना, कुआरी के रहा गर्भ है रही तू कहीं बोलने लायक ना। अरे तेरा जिंदर रानी का पड़ारा सुन के चेहरा थी का, बड़ी भगतनी तेरी बेटी चिराग जलावेगी का। अरे कहने लायक बात नहीं के हाल कहूँ तेरी दी का, बड़ी भगतनी तेरी बेटी चिराग जलावेगी का। तो प्यारे भाइयों, मालन की बात सुनकर चंद्रवती की माँ पीछे होके पड़ती है पछाड़ खाके, क्योंकि इज्जत तो सभी प्यारी होती है। इससे आगे का किस्सा आप भिखारी लाल तंवर की आवाज में चंदा कैसेट के सौजन्य से सुन सकते हैं।